सैम, मुझसे कशिश का दर्द यूं देखा नहीं जाता। बॉबी की मौत से उसको गहरा सदमा लगा है। दोनों की शादी होने वाली थी। आंटी, आप ही समझाइए कशिश को। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया। आंटी एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर ले जाइए। वहां शायद ये नॉर्मल हो जाए और कुछ खा ले। एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत होगी, यकीन ही नहीं होता। वो इतना संभाल के गाड़ी चलाता था हमेशा, फिर भी। बॉबी। सैम, यार बॉबी का मैसेज आया मेरे पास। बॉबी ने तुम्हें मैसेज किया? ऐसे कैसे हो सकता है पार्थ? पार्थ, बॉबी तुझे कैसे मैसेज कर सकता है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह ही हम सब ने उसके फाइनल राइट्स किए हैं। एक मरा हुआ इंसान तुझे कैसे मैसेज कर सकता है पार्थ? सैम, ये तो बॉबी का मैसेज है। पार्थ, मैसेज पढ़ के तो देख क्या है उसमें। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? एक मैसेज और। यहाँ अंदर कितनी ठंडी और अंधेरा है। पार्थ, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे साथ जरूर कोई घिनौना मजाक कर रहा है। हाँ, जरूर ही ग्रेवयार्ड में बॉबी का फोन किसी के हाथ में लग गया होगा और वही इतना गंदा मजाक कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उस कब्रिस्तान में एक बार फिर से चल के देखना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। तू एक काम कर, तू गाड़ी से आ, मैं बाइक से आता हूँ। माँ का फोन आया, मुझे घर भी जाना है। नहीं तो हम सब चलते हैं। हाँ। नहीं, तुम यहीं रुको, आंटी अंकल का ध्यान रखो। सैम, हम दोनों चलते हैं कब्रिस्तान में। सैम, ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमने बॉबी का फोन उसकी लाश के साथ दफनाया था। पार्थ, मैंने सोचा था फोन के साथ साथ हमारा सीक्रेट भी मिट्टी में दफन हो गया होगा, लेकिन नहीं। हमें वहां कब्र के पास जाके देखना चाहिए, किसी ने उसका फोन लिया है क्या। पार्थ, यहाँ तो सब ठीक है। ये बॉबी का फोन जरूर किसी ने हैक किया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तू डर मत,
हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल यहां से मेरे साथ। चल सैम। पार्थ, मैं तो बहुत थक गया हूं और माँ भी अकेली घर पे इंतजार कर रही होगी। मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं हम लोग। चल सैम, थैंक यू। तूने इतनी हेल्प करी, कल मिलते हैं। तू भी थैंक्स। ध्यान रख अपना। अभी कैसे हो सकता है? तू मेरे इतना पास आकर भी मुझसे बिना हाय करे चला गया। ये नहीं हो सकता। सैम बेटा, पानी पी लो। खाना लगा दूं बेटा? नहीं माँ, बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप चिंता मत करो, आप जाके सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। लेकिन बेटा, कल तो मैं घर पर नहीं हूँ। कल मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ पे जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। जो कुछ भी हुआ बस वो सोच सोच के थोड़ा परेशान हूँ। आप जाइए, सो जाइए। ठीक है बेटा, गुड नाइट। पार्थ घर पहुंचा होगा कि नहीं, पूछ लेता हूँ। मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो। You are dead। हेलो। हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? तू ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस बार मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ, तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ, तेरा दिमाग खराब हो गया। बस यही तरीका है ये सब पता लगाने का। ये सब हो क्या रहा है? पार्थ, ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूँ। अब इसे खोल के देखूंगा। हेलो पार्थ।
सैम तूने को सुना सैम? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम किसी ने मेरा नाम लिया सैम। पार्थ ये तू क्या क्या बोल रहा है तू? सैम किसी ने मेरा नाम लिया सैम। हेलो पार्थ। सैम ये बॉबी है। बॉबी मेरा दिमाग खराब मत करो। सैम इसकी आंखें खुली सैम। बहुत परेशान कर दिया तूने मेरे को। पार्थ ये तू क्या बोले जा रहा है यार? बॉबी की डेड बॉडी है कॉफिन में। हाँ उसका फोन है कॉफिन में। हाँ उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से सैम। बैक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। तू ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ। पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ थैंक यू। ये सैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या बात होगी? ओह सॉरी। कशिश तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो पर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ यहाँ तो सब ठीक है। सैम मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज। बॉबी को साथ में मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था। साहब हो गया। वो ताबूत खोल। साहब कॉफी में मैं नहीं खोलूँगा। बोल रहा ना खोल ताबूत। नहीं साहब मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूँगा। इसमें डरने की क्या बात है?
हम लोग हैं ना यहाँ पर, खोल। आप इतनी बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलोने से। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगा। अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। सुनी? आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम? नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। अभी आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी। दोनों की डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर। मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया। क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार, प्लीज सर। सैम, तुमने हॉस्पिटल से बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो। देखो, तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो। ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं, पार्थ से शादी करना चाहती हूँ। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया। और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो के वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो, इस सब को रोकने के लिए ना
तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश। Sam. Sam? तो बाहर तो बॉबी की आवाज है। ये मिट्टी यहाँ कैसे आ गई? एक सेल्फी हो जाए। सैम, सेल्फी हो जाए। माफ कर दो यार मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बताओ, छोड़ दो। मेरे पास बताओ, बात। इतनी रात को किसका मैसेज है? नहीं, बॉबी, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसके मैसेज को। मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज बॉबी, प्लीज मुझे मैसेज मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत करो।
श्योर सैम का मैसेज है, लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉर्ग जाना होगा। बॉबी, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों कशिश? क्यों कशिश? कौन है? क्यों कशिश? क्यों क्यों कशिश? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। सैम और पार्थ ने जो तुम्हें मैसेज भेजा था, उसकी वजह से तुम्हारी बात हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश, फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पार्थ के साथ रहना चाहती थी। मैं तुमसे ज्यादा अमीर था, तुम्हारे ज्यादा पैसे थे, और मैं जानती थी कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। नहीं। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश?
बाप रे, 8 बज गए। जल्दी कर कविता, वरना आज बहुत लेट हो जाएगा। अरे कविता बेटा सुनो ना। मम्मी मुझे बहुत लेट हो रहा है। आपको पता है ना आज का दिन मेरे लिए कितना बड़ा है। मेरा पहला एड शूट और मैं किसी भी कीमत पर वहां लेट नहीं पहुंचना चाहती। मुझे वहां पर 9 बजे तक पहुंचना है और ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, पता नहीं रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा। चलो मम्मी मैं निकल। कविता सुनो ना बेटा, प्लीज आज का शूट कल के लिए पोस्टपोन नहीं करवा सकती? पोस्टपोन क्यों? बेटा आज 29 फरवरी है, आज का दिन अच्छा नहीं है। ये दिन 4 सालों में एक बार आता है, इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मम्मी आप भी ना, ये कैसी बातें कर रही हो? आज का दिन मेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है? आज मेरा सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है, मेरा पहला एड शूट। मैं ना स्टार बन जाऊंगी, आप देखना। माया मासी अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए मम्मी क्या बोल रही है। दीदी तुम भी क्या 29 फरवरी का वहम लेकर बैठी हो? कुछ नहीं होता। ले तू दही शक्कर खा, सब ठीक होगा। ठीक है, मुझे बहुत लेट हो गया है, अब मैं जाती हूँ। ओके। और हाँ, छुटकी कहाँ है? वो अब तक सो रही है। अच्छा ठीक है, उसे सोने दो। जब वो उठेगी उसे पॉपुलर स्टूडियो भेज देना, याद से। उसे मुझसे भी ज्यादा क्रेज है शूटिंग का। बाय बेटा संभल के जाना और जल्दी आना। सुमन जी, अब हम ये करेंगे सीन नंबर 13। ओके, इसमें आपका वही लुक रहेगा, सटल और थोड़ी सी एनर्जी रखिएगा। ये शूट शुरू हो गया, वो भी मेरे बिना। ये जान पहचान का भी नहीं दिख रहा है। ओके चलो रेडी करें? रेडी? चलो आनंद जी रेडी? चलो टेक करते हैं। अब सुनिए, ये शूट इतनी जल्दी शुरू हो गई आज? मैम शूटिंग तो 8 बजे शुरू हो गई है। 8 बजे? 8 बजे कैसे हो सकती है? रोल और साउंड। मेरे बिना मुझे तो 9 बजे बोला गया था ना आने को। कट, अगर कट, मुझे कट। पहले बोल। ओ हेलो, क्या हो रहा है ये? तुझे पता है ना शॉट चालू है? और ये मैडम कौन है? सही है मैडम। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? सर मुझे यहाँ पर 9 बजे आने को कहा गया था। अगर मुझे पता होता कि शूट जल्दी शुरू होगा तो मैं जल्दी आ जाती। तुम हो कौन? हा? मैं कविता, मुझे इस एड के लिए मेन मॉडल सेलेक्ट किया है। तुम्हें? जी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। हमारी मॉडल कोई और है। गलत फहमी? नहीं, आज 29 फेब है और ये पॉपुलर स्टूडियो का फ्लोर नंबर 2 है। मुझे यहीं पर बुलाया गया था। आप कौन है? मैं इस एड फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और कुछ? नहीं नहीं, मैं कल किसी और डायरेक्टर से मिली थी जिन्होंने मुझे कास्ट किया था। सर, आप इस स्ट्रगलर के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये लड़की यहाँ पर सिर्फ आपका अटेंशन लेने के लिए फालतू का हंगामा कर रही है। ये लड़की अपनी शक्ल देखी आईने में, जो मॉडल बनने के लिए आ गई हो। एक काम क्यों नहीं करती? किसी और फील्ड में ट्राई करो। आप मेरी बात सुनिए। आप लोग समझ नहीं रहे। आई सेड गो। आपको सिक्योरिटी, मुझे बुलाया, सिक्योरिटी मुझे सेलेक्ट किया है। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, आप प्लीज मेरी बात तो सुन। लेके जाओ इनको प्लीज। गो। मैं आपको बताती हूँ, मुझे इसी एड के लिए बुलाया गया था। आज ले ही जाओ बोला था, उसे। अभी यही टाइम दिया था। फालतू का टाइम वेस्ट आप कर रहे मेरी हैं, पता बात नहीं समझ कहाँ से नहीं आ रहे जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं, सारा मूड खराब कर क्या दिया। हुआ सुमन जी? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, एक स्ट्रगलर लड़की ने आके शूट बीच में डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं हर एरे गेरे को क्यों ऐसे लगता है कि वो भी मॉडल बन सकता है। हाँ जाते हैं मुंह उठा के। कौन है वो? मुझे वो ये कैसे हो सकता है? ये व्हाट ये यहाँ? ये नहीं हो सकता, ये यहाँ कैसे आ सकती? ये नहीं हो सकता। सुमन जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब कुछ भी बोल देना, मेरा पैकअप बोल देना। व्हाट?
तुम शूट नहीं करोगी नेहा? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नेहा, गॉड, इसे शूट नहीं करना है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वेस्ट ऑफ टाइम, सबका टाइम वेस्ट कर दिया। एक लड़की की वजह से शूटिंग कैंसिल होगी। अब दोबारा कल भी आना पड़ेगा। ये लाइट्स को भी अभी ही फ्लिकर होना था। अरे कोई है? दादा, दादा ये लाइट को क्या हुआ देखो जरा। कोई है दादा? कोई सुनता भी नहीं है। कितनी बार चिल्लाना पड़ेगा? दादा, दादा, कोई भी तो नहीं है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम? छोड़ दो। देखो देखो तुम पास बताना। नहीं देखो तुम नहीं। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।
एक्सक्यूज मी, मुझे अशोक जी से मिलना है अभी। कौन अशोक? आप रिसेप्शन पे बैठी हैं, आपको यही नहीं पता कौन अशोक जी? यहाँ के क्रिएटिव डायरेक्टर और कौन? जितना मैं यहाँ के बारे में जानती हूँ, यहाँ पे कोई अशोक नाम का आदमी नहीं है। कमाल है, कल मैं उनसे मिल के गई और आज आप कह रही हैं यहाँ कोई अशोक जी नहीं है। कल? मैंने तो कल आपको यहाँ नहीं देखा। मैंने भी कल आपको यहाँ नहीं देखा था, 2 बजे आई थी मैं। ओह, 2 बजे तो मैं लंच के लिए गई थी। तो आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? एक्सक्यूज मी। एनीवेज, मुझे पता है उनका कैबिन कहाँ है, मैं खुद ही उनसे मिल लूंगी। अरे ऐसे रुको। अरे अशोक जी। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है यहाँ पे? सॉरी रूपा मैम, ये लड़की जबरदस्ती अंदर घुस आई और बोल रही है कि ये ऑफिस किसी अशोक का है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। मैम, मेरा नाम कविता है, मैं कल इसी कैबिन में अशोक जी से मिली थी। कविता, आपसे अच्छा मॉडल हमें सेट के लिए मिल ही नहीं सकता। यू नो, यू आर द बेस्ट चॉइस। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना और कल 9 बजे सुबह पॉपुलर स्टूडियो फ्लोर नंबर 2 शूट पे पहुंच जाना। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। व्हाट? आई थिंक आपको गलतफहमी हुई है। मैम, अगर गलतफहमी हो, 1 मिनट, ये देखिए, अगर मुझे कोई गलतफहमी होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास कैसे होते? आप सब लोग मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों को कोई मॉडल मिल गई है ना, जो मुझसे कम पैसों में काम कर रही है, और इसीलिए आप लोगों ने मुझे बिना इन्फॉर्म के रिप्लेस कर दिया है। ये पेपर तो हमारी कंपनी के हैं, तुम्हारे पास कैसे आए? ये पेपर तो बहुत पुराने हैं, इसमें डेट भी लिखी हुई है, 28 फेब 2008। याद आया मुझे, 4 साल पहले यहाँ पे अशोक नाम की क्रिएटिव डायरेक्टर काम करते थे। ये गलतफहमी है, अब ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। मैम, मैं यही उनसे कल मिली थी। कल? कविता, 2 साल पहले अशोक जी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। कविता, कल तुम बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हो, बहुत बड़ी, बिग सुपरस्टार, देख लेना। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि तुम्हें पहला ब्रेक मैं देने वाला हूं। अब एक हीरे की परख एक जोरी को ही होती है ना। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं आपके इन कमेंट से मुझे कितनी हिम्मत मिली है। कल 29 फरवरी है और कल का शूट तुम्हारा और मेरा करियर कहां से कहां ले जाने वाला है, देख लेना। मैम ठीक है, अगर अशोक जी नहीं ना, तो फिर आप जय सर को फोन कर लीजिए, वो उन्होंने ही मेरा ऑडिशन लिया था और मुझे सेलेक्ट किया था। तुम मशहूर डायरेक्टर वो जय के बारे में बात कर रही हो? जी, आप प्लीज उनको अभी फोन कीजिए, अभी के अभी सब क्लियर हो जाएगा। हेलो। हेलो जय सर, मैं मैजिक मीडिया वर्क की क्रिएटिव डायरेक्टर रूपा बोल रही हूँ। या रूपा, बोलिए। सर, यहाँ पे एक लड़की आई है, उसका नाम कविता है। उसका कहना है कि आपने उसे एज अ मॉडल साइन किया आज की शूट के लिए। दीजिए, मैं बात करती हूँ, 1 मिनट। हेलो जय सर, मैं कविता बोल रही हूँ। आपको याद है ना, आपने मुझे सेलेक्ट किया था आज के शूट के लिए। कविता? इस इंडस्ट्री में कविता नाम की कितनी लड़की होंगी? आपने सब प्रॉमिस किया था ना मुझे कि आज के बाद मेरा करियर बदल जाएगा। अरे ये सिर्फ तुमको नहीं, हर किसी को लगता है कि मैं जिसके साथ शूट करूंगा उसका करियर बदल जाएगा। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फोन रखो। पता नहीं ये स्ट्रगलर्स मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। ये क्या था?
अरे खोलो। अरे कौन है? ये तो वही जगह है। तुम रुक जाओ, मैं कहता हूं वही रुक जाओ। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुको रुक। मैं कहता हूं वही रुक जाओ, रुक जाओ। तू रुक जाओ। रुको, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना। रुको रुको, अरे रुक जाओ ना। नेहा प्लीज, अगर आज शूट नहीं हो पाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो प्लीज तुम आज शूट कर लो। रूपा, मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम शूट किसी और दिन का रख लो। किसी और दिन? नेहा आज शूट होना बहुत जरूरी है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो कविता, बेटा शूट कैसे चल रहा है? मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आज बहुत ही बुरा दिन है, मेरे साथ यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। लेकिन बेटा बता तो हुआ क्या? मम्मी, उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को ले लिया है और अब वो मुझे पहचानने तक को मना कर रहे हैं। मम्मी, मेरे साथ धोखा हुआ है। बेटा तू चुप हो जा, मैं चुटकी को बोलती हूँ तुझे फोन करे, वो जरूर तेरी हेल्प कर पाएगी। मम्मी, चुटकी मेरी हेल्प कैसे करेगी? बेटा तू भोली है और चुटकी के पास हर एक सवाल का जवाब रहता है, तुझे मालूम है ना। वो तुझे फोन करेगी और तेरी मदद करेगी, समझी?
क्या हुआ नेहा? तुम इतनी घबराई क्यों हो? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ तो लो ना। छोड़ दो उसे। चुटकी फोन उठा। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। सुन, चुटकी का फोन नहीं लग रहा है। शायद वो बिजी होगी या उसने साइलेंट पे रखा होगा। मम्मी, अब ना एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं, वीरू दादा। मैं उनसे जाकर मिलती हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तू जाके वीरू दादा से मिल ले। ठीक है। वीरू दादा, वीरू दादा, हाँ कविता, मैं यहाँ अंदर हूँ। आजा अंदर आजा। दादा, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा तो आज लाइफ का पहला शूट है ना? दादा, आपने मुझे इतनी मुश्किल से वो शूट दिलवाया था और उन लोगों ने मेरी जगह वहां किसी और को ले लिया है। जो लोग कल तक मुझे इंडस्ट्री का नया स्टार कह रहे थे, वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। तू चिंता मत कर। ऐसा कर, जल्दी से तैयार होकर पॉपुलर स्टूडियो पहुंच। मैं देखता हूं तेरा शूट होने से कौन रोकता है। मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि 29 फरवरी का शूट तू करेगी और मैं अपना वादा निभाऊंगा। पर वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दे। जब तक तू तैयार होकर स्टूडियो पहुंचेगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच? मुझे पता था हर बार की तरह इस बार भी आप ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इसीलिए मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि आप मेरे गुरु हो। अब तू जा, शूटिंग की तैयारी कर। गुड लक। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम शेड्यूल चेक कर रहा हूँ। शूटिंग कैंसिल हुआ ना? जी मैम। हाँ तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ और लोकेशन के बारे में पता करो। मुझे 2 दिन में एनी हाउ शूट कंप्लीट करना है। जाओ यहाँ से। ओके मैम। शेड्यूल चेक कर रहा है, बेवकूफ। शूटिंग क्यों नहीं हो रही है? आज शूटिंग कैंसिल हुई, कल आना। आज शूटिंग हर हालत में होगी। मैंने कहा ना आज शूटिंग नहीं। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? आज शूटिंग होनी चाहिए। कौन है? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आके बात करो।
ये क्या हो रहा है? हाँ रूपा बोलो, अब क्या है? नेहा, सारा इंतजाम हो जाएगा, अब तुम्हें शूट पर आना चाहिए। लेकिन रूपा। नेहा, ठीक है, मैं आती हूँ। कविता मैं आ रही हूँ। चेक कर लेना। आइए आइए आइए, वेलकम। कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं। एक्चुअली मेरे सुबह वाले उस बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे रूपा ने कॉल करके बताया था कि वो अचानक से सुबह वाली मॉडल का बैकआउट कर जाना और लास्ट मोमेंट पे आपका हमारी ऐड को एक्सेप्ट करना। थैंक यू सो मच। ये सारा यूनिट आप ही का बस वेट कर रहा था। थैंक यू सो मच। अरे वो नेहा भी आ गई। छुटकी, तू आ गई। सॉरी, तुझे पसंद नहीं है ना कि कहीं बाहर तुझे छुटकी बोलूं? नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पहला एड शूट हो रहा है और तू आई है यहाँ पर। लेकिन तू बहुत बड़ी सी लग रही है। लेकिन जो भी है बहुत सुंदर लग रही है। कुछ बोल तो, मैं ही बोलती जा रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कैसे आ गई? It's just not possible. मेरा एड शूट है, तू खुश नहीं है? तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम मर चुकी हो। आज ही के दिन 4 साल पहले 29 फेब तुम मर गई थी। You are dead. नेहा, ये कैसा मजाक कर रही है? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? Shut up! तुम मर चुकी हो। 4 साल पहले इसी स्टूडियो में तुम्हारी और वीरदादा की दोनों की डेथ हुई थी। नेहा, ये कैसे बात कर रही है? अभी मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, घर में मम्मी से मिलके आई हूँ। मासी ने मुझे दही शक्कर खिलाया था। अभी मेरी फोन पे बात हुई, तुझे समझ नहीं आ रहा है? कुछ भी बोलती चली जा रही है। बंद करो अपनी। मासी और मम्मी वो भी तो उसी दिन मर गई थी। हेलो मम्मा, कविता दीदी की डेथ हो गई है। क्या? कविता? मैं नहीं मानती। तू झूठ बोल रही है। तू ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही है ना, ताकि आज मेरा एड शूट खराब हो जाए। मुझे पता है, हमेशा की तरह तुम यही चाहती हो ना, आज भी मेरे साथ कुछ अच्छा ना हो। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? कविता, तुम मर चुकी हो, समझी? तुम मर चुकी हो। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ तुम मर चुकी हो, तो तुम मर चुकी हो। बस करो नेहा, क्या हो गया? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, ये सब कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये हो कैसे सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद मारे मैंने तुम्हें। मासी जी, झूमर का बटन रेडी। ग्रीन बटन दबाते हुए नीचे आ जाएगा झूमर। चलो तुम लोग ऊपर ले लो।
थैंक यू सो मच यार। ये लड़की कविता एक दिन बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। इसमें इतना टैलेंट है कि कोई इसे फेमस होने से रोक ही नहीं सकता। ये सब ठीक है ना? कविता रेडी? या तुम हमेशा मेरे से आगे कैसे निकल जाती हो कविता? मैं मर चुकी हूँ। दीदी सॉरी। दीदी सॉरी। दीदी दीदी मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज दीदी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो।
हटके और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।